record it. Okay, one thing I would like to tell you कि in today's class we are going to talk about the silver box, that is an important comedy, जो एक important comedy रही है. किसकी important comedy रही है? That was an important comedy of uh, जॉन गार्सवर्दी का एक important वो comedy रहा है. You will come to know. And second important thing which you have to go, that is what कि जिस प्ले को हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलरेडी आई हैव गॉन, मैंने इसको पहले भी आपसे डिस्कस किया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा था जो मुझे लाइव आकर के बात करने की जरूरत पड़ रही है. When I talk about the silver box, it's a play which is in how it is in three act play. It's a three act play. पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो सिल्वर बॉक्स है, इट्स अ कॉमेडी. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट्स इन हाउ मेनी एक्ट, इट्स इन थ्री एक्ट, या द होल प्ले इज डिवाइडेड इनटू थ्री एक्ट, या थ्री एक्ट में है. दूसरा चीज कि जो इसका टाइटल है द सिल्वर बॉक्स, दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट. वो टाइटल ही सब कुछ बता देता है, वो टाइटल ही सब कुछ कहता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. रिमेंबर दैट कि व्हेन आई टॉक अबाउट टाइटल, तो टाइटल से दो चीजें आपको समझ में आती है कि जो सिल्वर बॉक्स है, वह सिल्वर बॉक्स कुछ नहीं है बल्कि एक सिगरेट का एक पैकेट है. दैट वाज स्टोलन बाय हुम, दैट वाज स्टोलन बाय जोन्स. लेकिन उसका स्टीलिंग का सही मायने में आप देखेंगे कि उस स्टीलिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जैक भी जिम्मेदार होता है. दो नाम मैंने लिया, एक नाम मैंने जोन्स का लिया और दूसरा नाम मैंने आपको किसका लिया? जैक का लिया. ये दो कैरेक्टर आई जस्ट टोल्ड यू, दिस टू कैरेक्टर. तो रिमेम्बर दैट कि इसका जो पूरा का पूरा जो थीम है, वो थीम इस चीज को लेकर के लिखा गया कि स्टीलिंग ऑफ सिल्वर बॉक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट. ये तो एक घटना है, स्टीलिंग ऑफ सिल्वर बॉक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स एन इवेंट. यह एक घटना है जो उसमें दिखाई गई है. उस इवेंट को लेकर के गास्वर्दी अल्टीमेटली वांट्स टू टेल यू द नेचर ऑफ द डिफरेंट पीपल. जो डिफरेंट पीपल है, उनका नेचर क्या है, और उसको उन्होंने उस नेचर को दिखाने के लिए उन्होंने एक घटना को लिया, और वह घटना क्या रही है? दैट वाज द स्टीलिंग ऑफ सिल्वर बॉक्स. ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इन दिस प्ले जॉन गाल्सवर्दी wants to present the different nature of the people, and to present that nature he has taken an event. और वह घटना कौन सी रही है? स्टीलिंग ऑफ सिल्वर बॉक्स. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ह्यूमन नेचर है, वह दो लोगों की शक्ल में आता है. दो लोगों का मतलब कि ह्यूमन नेचर दो तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं. कैरेक्टर्स को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं. एक तो जैसा पहले भी मैंने आपको लिखाया हुआ था, कुछ कैरेक्टर्स हमारे सामने हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर है जॉन बार्थविक. यू विल कम टू नो कि देर इज अ फैमिली, बार्थविक फैमिली, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती है. एक बार्थविक फैमिली है एंड दैट बार्थविक फैमिली बिलोंग्स टू एरिस्टोक्रेटिक क्लास. वह एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती है. कैरेक्टर्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन जितने भी हैं उनमें से अगर आपको उनको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि इनके हर प्ले या ड्रामा में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी रहा है, जहां पे एरिस्टोक्रेटिक लाइफ और एरिस्टोक्रेटिक लाइफ के अलावा यू विल कम टू नो कि जो एक दूसरी लाइफ है जिसमें और बहुत सारे लोग आते हैं, पुअर पीपल, या जो आप कह सकते हैं डेली वेजर्स वर्कर्स, उनकी लाइफ को लेकर के बात कही गई है. तो रिमेंबर दैट जो कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर में एक कैरेक्टर है जॉन बार्थविक, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. उनकी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं और उनकी फैमिली का नजरिया क्या है, उनकी फैमिली का नेचर क्या है, उनकी फैमिली का एटीट्यूड क्या है, ये शायद सबसे बड़ी बात थी जो है इस प्ले की, जो दिखाना चाहते थे. तो जो सिल्वर बॉक्स है या स्टीलिंग ऑफ सिल्वर बॉक्स इज ओनली एन इवेंट, एंड थ्रू दिस इवेंट जॉन गाल्सवर्दी वांट्स टू टेल डिफरेंट नेचर, जिसमें से एक नेचर किसका है? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का है. उस फैमिली में तीन इंपॉर्टेंट लोग हैं. कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं? थ्री इंपॉर्टेंट पीपल. एक इंपॉर्टेंट पीपल फैमिली के हेड है जिनका नाम है जॉन बार्थविक, एमपी है. उनकी अपनी वाइफ है मिसेस बार्थविक है, और उनका अपना बेटा जैक बार्थविक है. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, इफ यू टर्न द पेजेस, जो मैंने नोट्स आपको बनवाया है उसमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं, और मैं अभी एक पीडीएफ फाइल में आपको भेज दूंगा, वहां से भी आप ये चीजें कवर कर लेंगे.
तो व्हाट आई वांट टू से कि गाल्सवर्दी का एकमात्र मकसद था टू टेल यू द डिफरेंट नेचर, कि डिफरेंट नेचर क्या क्या रहा है। तो उन्होंने एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को लिया। उस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में तीन बंदे हैं। जॉन बार्थविक जो एमपी है, मिसेस बार्थविक उनकी वाइफ है, और उनका बेटा जैक बार्थविक है। इसमें से आप देखेंगे कि बाप और बेटे के नेचर में भी जमीन आसमान का फर्क है। जो जॉन बार्थविक है वो लिबरल है, उनकी सिंपैथी पुअर पीपल से है। लेकिन जो कल्चर डेवलप होता है फैमिली में, कि जब आपके पास पैसा आ गया, आपके पास बंगलो हो गया, आलीशान आपकी एक लाइफ आप व्यतीत करने लगे, तो शायद जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो खत्म हो जाती है। मैं नहीं कहता हर फैमिली में, लेकिन यहाँ ऐसे दिखाया गया कि जॉन बार्थविक जितने लिबरल है उतना ही उनका बेटा जैक बार्थविक थोड़ा सा उसमें वो लिबरल नेचर का नहीं है। और जैक बार्थविक क्या करता है, जैक बार्थविक ड्रिंक लेते हैं। जैक बार्थविक ड्रिंक लेते हैं, यह एक फैमिली है। और जैक बार्थविक को ये दिखाया गया कि ड्रामा की जो शुरुआत होती है, ड्रामा की शुरुआत का जो फर्स्ट एक्ट है, उसकी तीनों सीन जो है कहाँ पे घटित होती है, जॉन बार्थविक के जो उनका अपना डाइनिंग रूम है वहां पर होता है। वहां पे वो चीजें दिखाई जाती है, एंड वी कम टू नो कि उनका बेटा जो जैक बार्थविक है, जो कि ड्रिंक में आता है और किसी लेडी का पर्स भी साथ लेकर के आता है। तो जब वो लेडी अननोन है, और यहीं पर आप देखेंगे कि वो ड्रिंक लिया हुआ है, पर्स भी लेकर के आता है, दरवाजा ओपन नहीं कर पाता। तो उसके यहाँ एक दूसरी फैमिली है जो गरीब फैमिली है, जो उसके यहाँ काम करती, पार्ट टाइम जॉब करती है। और उस फैमिली का नाम है जोन्स फैमिली, जिसमें दो नाम है, मिस्टर जोन्स और मिसेस जोन्स। अब आप देखिएगा, दो परिवार एक ही जगह पर दिखाए गए हैं। वो कौन सी जगह है, जॉन बार्टविक का डाइनिंग रूम या उनका अपना हॉल, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जॉन बार्थविक का लड़का जो है ड्रिंक लेकर के आता है, आता है, साथ ही साथ किसी लेडी का पर्स भी लिया हुआ है, और वह दरवाजा खोल नहीं पाता। उसकी हेल्प जो है क्या उन करते हैं, उसकी हेल्प जो है मिसेस जोन्स और जोन्स की जो फैमिली वो करती, किसी तरह से उनको बेड वगैरह पे वो करते हैं, मतलब कि वहां पे वो लेट जाते हैं। और उसके अपने पॉकेट से जो है एक पर्स गिरता है, या एक लेडी का पर्स भी है, उस लेडी के पर्स से एक सिल्वर बॉक्स जो छोटा सा रहता है वो वहां से गिर जाता है। और वो सिल्वर बॉक्स जो है किसके द्वारा ले लिया जाता है, जोन्स के द्वारा ले लिया जाता है। जोन्स ने भी ड्रिंक लिया हुआ जैक के साथ यहाँ घर पर। अब आप यहाँ दो चीजें देखिए, लेडी का जो पर्स लाया हुआ है वो कौन लेकर के आता है, जैक लेकर के आता है। लेकिन घर पर जो है उस जो है लेडी के पर्स से जो सिगरेट बॉक्स या जो सिल्वर बॉक्स गिरा हुआ है, दैट वाज स्टोलन बाय हुम, दैट वाज स्टोलन बाय जोन्स। सो यू विल कम टू नो कि मिसेस जोन्स और मिस्टर जोन्स ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जोन्स की जो वाइफ है मिसेस जोन्स, वह एक तरह से पार्ट टाइम जॉब करती है। आप कह सकते हैं कि झाड़ू पोछा जो कुछ भी वहां पे हो सकता है, या जो भी काम उसको दिया गया होगा, किचन से लेके वट एवर द वर्क इज अलॉटेड देयर, वो इनके यहाँ काम करती है। अब इन दोनों फैमिली का, एक तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है जो बार्थविक फैमिली है, जिसमें जो है आपके जॉन बार्थविक है, जैक बार्थविक है, मिसेस बार्थविक है। एरिस्टोक्रेटिक लाइफ है, आलीशान मकान है, नौकर चाकर है, तमाम चीजें, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन एक गलत आदत दिखाई गई है कि बेटा ड्रिंक किया हुआ किसी अननोन लेडी का पर्स लेकर के आता है। उस पर्स से एक सिल्वर बॉक्स गिरता है, जो उसके यहाँ काम करने वाली दूसरी फैमिली है, जो नौकर, अगर मैं ये कहूँ कि जोन्स जो है जो नौकर के रूप में है, और उसकी वाइफ मिसेस जोन्स जो पार्ट टाइम काम करती है, ये किसी तरह से उनके हाथ लग जाता है। उनके हाथ मतलब हस्बैंड के हाथ, वाइफ के हाथ नहीं लगता। बाद में उस जिस अननोन लेडी का वो पर्स रहता है, वह फोन करती है कि मेरा पर्स गायब है, और मेरा पर्स जो है फला जो है आदमी ने लिया होगा, या उसकी तहकीक वगैरह होती है, दैट इज एन अदर इशू। लेकिन पर्स का लाना, पर्स से जो है सिल्वर बॉक्स का गिरना, यह एक तरह का एक घटना है जो पूरी स्टोरी को लेके आगे बढ़ाती है, मेन घटना। अब यहाँ पर एक दूसरा नेचर आपको देखने को मिलेगा। जो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, गरीब है, पार्ट टाइम काम करते हैं, इतना पैसा नहीं है कि वो रेंट सही से जो है चुका सके, और आपस में दोनों हस्बैंड और वाइफ में भी तकरार बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के। इसलिए जहां पे पॉवर्टी होती है, जहां पे पैसा नहीं होता, वहां रिलेशनशिप में भी ये देखा जाता है कि बहुत हेल्दी नहीं रहे।
जब जरूरत की चीजें घर में पूरी नहीं हो पाती हैं, तो क्वेश्चन वाइफ की तरफ से किया जाता है कि बिकॉज वो काम कर भी रही है और उसका जो हस्बैंड है जोन्स काम की तलाश में है, काम कर भी नहीं रहा, ऊपर से एक और आरोप लग जाता है कि सिल्वर बॉक्स की चोरी का। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ दे वर पासिंग। आई विल टेक ओनली 2 मिनट, नॉट मोर देन 2 मिनट, क्योंकि आपको दूसरा क्लास भी करना है। तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि नेचर कैसे होगा, कितना प्रॉब्लम में दे वर पासिंग द लाइफ। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज होता है कि ये पता लगाया जाता है कि कौन ले गया वह सिल्वर बॉक्स। तो जो जॉन बार्थविक है उनको शक होता है कि ये सिल्वर बॉक्स जो है मिसेस जोन्स ने चोरी किया है। जब मिसेस जोन्स से पूछताछ की जाती है तब वो कहती है नहीं मैंने नहीं चोरी किया। बाद में ये पता चलता है मिसेस जोन्स जब अपने हस्बैंड से किराया उराया मांगती है कि मुझे पैसा चाहिए, और मकान लैंड लेडी आती है किराए के लिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो किसी तरह से वो पर्स देता है या वो सिल्वर बॉक्स वहां पे वो देखती है, और तब देखती है कि ये सिल्वर बॉक्स जो चोरी की बात की जा रही है, इट्स वेयर, यह मेरे हस्बैंड के पास है, ये बात आती है। तो अब एकदम कंफर्म हो गया कि नाउ सिल्वर बॉक्स इज इन द हैंड ऑफ, सिल्वर बॉक्स इज इन द हैंड ऑफ जोस। अब जोस कल्प्रिट होगा, जोस कल्प्रिट होगा। अब जोस अगर कल्प्रिट है तो ये पता नहीं चल रहा है कि उसके हाथ में कैसे आया, जबकि उसको लाने वाला कौन था? लाने वाला सबसे पहले जैक था। उस अननोन लेडी से वो पर्स जो है और उस सिल्वर बॉक्स को जो लाने वाला आदमी है जैक है, जैक ने ड्रिंक किया और जैक ने जोस को ड्रिंक कराया। उसके बाद जो है वो सिल्वर बॉक्स गिरता है, या ड्रिंक में वो कहा होगा कि तुम इसे ले लो, जैसा ट्विस्ट होता है, उसको लेकर के चला जाता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वह ये चीज है कि इस चोरी के लिए आखिर जो है जिम्मेदार कौन होगा, दंड किसको दिया जाएगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रोल आता है। एक तो इंपॉर्टेंट रोल है रॉबर्ट स्नो जो डिटेक्टिव है। रॉबर्ट स्नो आते हैं, पुलिस ऑफिसर है या पुलिस मैन है, वो आते हैं, जोन्स से बात करते हैं, जोन्स उनके ऊपर अटैक भी करता है, वायलेंट होता है। तो यहाँ पे एक दिखाया गया कि जो लोअर क्लास का वो आदमी है वो वायलेंट भी है। अब चाहे अनएम्प्लॉयबिलिटी की वजह से या उसके ऊपर पुलिस ने प्रेशर डाला, लेकिन उसने पुलिस पर अटैक किया। यह दूसरा अपराध था। पहला अपराध तो कौन सा था? सिल्वर बॉक्स का होना। दूसरा अपराध यह है कि उन्होंने उसको उसके ऊपर अटैक किया। अब जब ये अटैक की बात आती है तो ये होता है कि कैसे जो है किस इस मामले को हल कैसे किया जाए। तो इसके लिए वकील की मदद ली जाती है। वकील के कैरेक्टर के रूप में कौन आया हुआ? मिस्टर रॉपर। मिस्टर रॉपर जो है वकील के रूप में है। जब मिस्टर रॉपर वकील के रूप में आते हैं तो मिस्टर रॉपर जो है जो वकील है किसके? जॉन बार्थविक के। और लास्ट में ये होता है कि सजा किसको दी जाती है? सजा जोन्स को दी जाती है, मिस्टर जोन्स को। जो रियल कल्प्रिट है वो बच जाते हैं, क्योंकि रियल कल्प्रिट कोर्ट में जाने को तैयार नहीं होते। यद्यपि उनके फादर लिबरल है, लेकिन केस को सॉल्व किसी तरह से करना था, तो वो और जोन्स बार बार कोर्ट में कहता है कि मैंने ये काम गलत किया, मुझे पछतावा है, और मैंने ये काम ड्रिंक में किया। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ड्रिंक कोई अपराध का एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, यू विल बी प्रिजन। तो उसको 1 महीने की सजा दी जाती है। इस तरह से आप देखेंगे। और जब वह बाहर आता है तो वह उस चीज पर चिल्लाता है, उसका गुस्सा भी जायज है कि हमें तो सजा दी गई लेकिन जो रियल कल्प्रिट था उसको कोई सजा नहीं दी गई। इसीलिए जब मैंने इस प्ले को पढ़ाया था मैंने बताया था कि अमीरों के लिए एक अलग कानून और गरीबों के लिए एक अलग कानून। मैं ये नहीं कहता कि जोन्स कल्प्रिट नहीं है, जोन्स का इसमें जो है वो नहीं था। जितना ज्यादा जोन्स कल्प्रिट थे उतना ही ज्यादा जैक कल्प्रिट थे। लेकिन जैक बच जाते हैं, एक भी दिन की सजा नहीं होती, और जोन्स को एक एक महीने की सजा होती। दिस इज द क्वेश्चन जो उस समय की लॉ को लेकर के बात कही कि उस समय की चीज को लेकर कही कि। दूसरा चीज, कुछ कॉमन पॉइंट है जैसे मैंने बताया कि यह एक कॉमेडी है और प्ले जो है 3 एक्ट में है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाया गया है कि एटीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट सोशल क्लास, जो सोशल क्लास है अमीर और गरीब, उनका नजरिया क्या है, जीने का तरीका क्या है, कल्चर क्या है, मैनर क्या है, इन व्हाट वे दे आर पासिंग देयर लाइफ, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि इतना ही नहीं, इसके अलावा बिहेवियर भी दिखाया गया। जो पर्सन है, जो प्रॉस्पेरस फैमिली है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, जो गरीब आदमी है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका मैनर क्या है। तो एक तरह से अगर मैं बात कहूं कि ये जो ड्रामा है केवल स्टीलिंग ऑफ सिल्वर बॉक्स नहीं है, बल्कि यह डिवीजन क्लास का जो डिवीजन है, लोअर क्लास अपर क्लास, लोअर क्लास के लिए अलग कानून, अपर क्लास के लिए अलग कानून, पैसे की ताकत को, बड़े परिवार में जन्म लेना, बड़े परिवार में की उन सब चीजों को जो है लेकर के
यहाँ पे बात की गई है। तो आई हैव टेकन ओनली 10 मिनट्स, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस पे डिस्कस कर लूँ। होप इस 10 मिनट के वीडियो में सिल्वर बॉक्स आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स मैं भी आपको भेज दे रहा हूँ तुरंत का तुरंत पीडीएफ उसको, एंड यू कैन सेंड दिस योर फीडबैक रिगार्डिंग दिस क्लास, जो 10 मिनट का किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, और पीडीएफ भेज देंगे तो उससे आपका कवर हो जाएगा। कल हम लोग जो है जो बात करेंगे वो मैन ऑफ प्रॉपर्टी को, एक दो और चीजों को लेकर के बात करेंगे इससे रिलेटेड, जो इस टाइम की क्लास रहेगी 6:30 बजे से। और नाउ यू कैन एंजॉय द सेकंड क्लास केडी सर का, वो भी वेट